नमस्कार, मैं मनु राठी और आज मैं फिर आई हूँ आपके साथ लेकर दो सिलेक्टेड टीचर्स को। उनके सिलेक्शन की कहानी सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। ये है भाई प्रियंका डवास। इनका सिलेक्शन प्राइमरी टीचर के पद पे 19 साल की उम्र में ही हो गया था और आज जो है ये पीजीटी हिस्ट्री के तौर पर जो है काम कर रही है डीयूई में। और भाई ये है हमारे साथ मंजू जो है वो एमसीडी में जो है वो टीचर है। तो दोनों की कहानी जानते हैं और इनके सिलेक्शन के सफ़र को जानते हैं। तो पहले प्रियंका आप बताइए। जी नमस्कार। हाँ जैसे कि मनु ने बताया कि मेरा सिलेक्शन 19 साल की उम्र में ही हो गया था, तो उसके पीछे जो मैं अपनी स्टोरी या स्ट्रगल या जो मेहनत देखती हूँ उसका रीज़न ये है कि मैंने हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की या फिर मेहनत करने की जो मेरी हैबिट थी उसको मैंने हमेशा जारी रखा। कुछ मैंने उसमें कुछ नया जोड़ती रही और किताबों से जो मेरा लगाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे किताबें जो है सबसे अच्छी दोस्त लगती हैं, तो उन्हीं से मैंने सीखा और हमेशा मैंने इस अपने लाइफ में ये सोचा है कि कहीं रुकना नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। जैसे नए अवसर आएंगे उन्हीं को अडेप्ट करना है। जितनी नई चीज़ें आती हैं लाइफ में उनको सीखना है और हमेशा आगे बढ़ना है। प्रियंका के बारे में मैं ये भी बोलना चाहूँगी, प्रियंका को हमेशा मैंने आइडियलाइज किया है, ठीक है। मतलब इनको ही देखकर मैं भी टीचिंग फील्ड में आई और प्रियंका का ये जो सफ़र रहा इसमें पीजीटी हिस्ट्री के तौर पे इन्होंने जब सिलेक्शन लिया। अब वो बताइए कि आपने जब प्राइमरी टीचर से आपने कितने साल काम किया और पीजीटी हिस्ट्री में आपका कितने साल बाद? इससे पहले मैंने 16 साल काम किया है एज ए प्राइमरी, ठीक। अच्छा। और अब मुझे 2 साल हो गए हैं एज ए लेक्चरर हिस्ट्री। तो उसमें जो मैंने अंतर देखा है तो एक तो छोटे बच्चों को डील करना, हाँ। वो बहुत ही अपने आप में एक अनूठा अनुभव है, लेकिन बड़े बच्चों के साथ भी आई एम डूइंग माय जॉब। अच्छा, ये पूछना चाहूँगी मैं, वैसे ये नंदन भाभी है, मैं ये और बता देती हूँ, मंजू और प्रियंका, ठीक है। और मंजू से पूछ लेते हैं वरना कहेंगी सारे मेरे नंदन से सवाल पूछ लिए, ठीक है। तो मंजू आप बताइए, मंजू भाभी की आपका एमसीडी का सिलेक्शन का सफर। हाँ, मनु मेरी ज्वाइनिंग है 2006 की और मेरी शादी भी 2006 में ही हुई थी और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं टीचर बनूं और मेरे पिताजी का भी यही सपना था। इनकी शादी में मैं आई भी थी बच्चों और फरवरी में मेरी शादी हुई और मई में ही वैकेंसी निकली थी। मेरी डाइट कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट वैकेंसी थी ये, जिसको मैंने भरा और शादी के कुल 2 महीने बाद ही वैकेंसी निकल गई थी। तो और मेरे को पढ़ने के लिए 1.5 महीने का टाइम मिला था। जुलाई में ही हमारा एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की तो सबसे बड़ा जैसे ही मेरी शादी हुई तो मैंने अपने सास ससुर सबके जैसे विचार देखे, तो सबका इनका भी सपना था कि इनकी बहू टीचर हो और मेरा खुद का भी सपना था। तो जिसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे अपने परिवार से मिला, जिसमें सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस काम में। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत मेरे से ज़्यादा मेहनत शायद उन्होंने करी। और इसके साथ साथ ही और उस टाइम पे एक्चुअली मैंने कंसीव कर लिया था। तो मेरी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ गई थी, हेल्थ इश्यूज थे काफ़ी। तो उस दौरान जब मेरा बहुत बार ऐसा होता था कि मेरा मन नहीं है, तब भी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि बस वो मुझे यही कहते थे कि बस तू सुनती रहे, नहीं मन कर रहा हो तभी। उस 1.5 महीने को शायद हमने 3 महीने से ज़्यादा बना के और इस तरीके से पढ़ाई करी। इसमें मैं बहुत बड़ा सहयोग मेरी ननंद का भी है, जिसकी वो प्रियंका, जिसकी मुंगेशपुर में शादी हुई है। तो उसको मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आए, लेकिन उसके अपने पारिवारिक कारणों की वजह से वो नहीं आ पाई हमारे पास यहाँ। तो उसने मुझे खुद बुलाया कि आप मेरे पास यहाँ आओ और खूब उसने मेरी मेहनत कराई। मैथ्स और साइंस का मेरा जो तैयारी कराई वो मेरी ननंद ये प्रियंका ने कराई और जीके एसएसटी वगैरह हिंदी ये सब इन सब का मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी मदद करी। मेरे भाई है। हाँ जी। तो यही है कि अगर हम चाहें तो अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर हम उस जुनून के साथ काम करें तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। प्रियंका और मंजू के बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि दोनों ने ही सरकारी डाइट जो है दिल्ली से अपनी डीएलएड कर रखा है और दोनों ही बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हुई और साथ ही साथ छोटी उम्र में इनकी जॉब में भी सिलेक्शन हुआ।
और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं और जोड़ना चाहूंगी। जब फर्स्ट टाइम तो जैसे मैं अपनी ननद के घर गई मंगेशपुर, तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आए 1-2 दिन। उसके बाद मैंने इनको मना कर दिया कि आप डेली मेरे साथ ऐसे परेशान मत हो, तो मुझे यहीं से बस में बैठ के जाना था। तो मैं गई और जैसे ही मैं वहाँ मंगेशपुर बस स्टैंड पे उतरी तो मेरे नंदोई हैं वो मुझे रिसीव करने के लिए वहाँ खड़े हुए थे साइकिल पे, और मेरा वो फर्स्ट टाइम साइकिल राइड थी और वो मुझे अपने पीछे बिठा करके घर लेके गए, जो बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगी। हाँ, तो ये साइकिल से लेकर आज एक बहुत बड़ी गाड़ी और मतलब सरकारी जॉब तक का सफर, मतलब आपका स्ट्रगल तो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। हाँ जी, वो तो खुद का तो होना ही चाहिए। जब खुद की लगन होगी तभी हमारे साथ जो सपोर्ट है, जो परिवार का सहयोग है, तभी काम आएगा जब हमारी खुद की लगन हो। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सपना होता है तो वो ऐसे ही नहीं हमारा फुलफिल होता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद और हमारी खुद की इच्छा, वो एक बहुत मैटर करती है। और हार्डवर्क का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप बाई लक या किसी और चीज़ के सहारे आप ये सोचो कि हमें ये चीज़ हासिल हो जाए। तो हमेशा हार्डवर्क को सामने रखो, उसका कोई ऑप्शन नहीं है और उसके बिना पे ही आप अपने जीवन में सफलता हासिल। इस चीज के साथ मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। और एक और आपकी ननंद है, उनके बारे में हाँ क्या जी। बोल सकते हैं? मैं मनु के बारे में बोलना चाहूंगी। इसको मैं मेरे ख्याल से हमारी जब शादी हुई तो ये 9th या 10th क्लास में थी, तो तब से ही मैं इसको देख रही हूँ और बहुत हार्ड वर्किंग है ये। और जब ये पढ़ती थी एज अ स्टूडेंट तब भी बहुत हार्ड वर्किंग थी, और आज भी ये मेरे घर बड़ी मुश्किल से आई है। बड़े मैंने मशक्कत की है, काफी बार मैंने इसको फोन कॉल्स की हैं, परिवार ने भी सबको बोला है, लेकिन ये इतनी बिजी है, इतने अपने अब इसको इतना पढ़ाने का जुनून है कि ये उसको छोड़ ही नहीं पा रही। इसके पास हमारे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पर भी क्योंकि इसके लिए सिर्फ अपने स्टूडेंट ही मेरे ख्याल से ज्यादा हम इम्पोर्टेंट इसकी है। सफलता से बहुत ज्यादा बहुत खुश बस हैं हम हमें इसके एक ही लिए। रिग्रेट है कि इसके पास टाइम हमारे लिए टाइम नहीं है बस। हाँ, और हम इसको विश करते हैं हाँ, कि ये अपने ऐसे ही जीवन में बहुत आगे जाए। बढ़े, बहुत ऊंचाइयों को छुए हाँ, और इसका सब नाम बच्चों हो का। दुनिया में। मैं इस इंटरव्यू में ये भी बोलना चाहूँगी कि मैंने जब पढ़ाई की तो मतलब एक इंसान अपने आगे एक गुरु या आइडियल रख के रखता है, तो मैंने हमेशा पिंकी को ही रखा कि मैंने कहा कि यही करना है, जो ये कर रही है ऐसे ही करना है। और बाकी जब सब घर परिवार में हम भी देखते हैं कि भाभी लग रही है, भाई लगा है, तो मतलब कि आपको एक माहौल मिलता है। और आपको ये मैंने आज ही ननंद भाभी का इंटरव्यू इसलिए आपके लिए और दिखाया कि शादी के बाद कई बार ये होता है ना कि नहीं लग सकते जॉब, तो वो भ्रम टूटे। अगर आपको एक सपोर्टिंग फैमिली मिलती है, आपको पढ़ाई का माहौल मिलता है, तो कोई भी सपना जो है वो असंभव नहीं होता, और सरकारी नौकरी का तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो महिला जो मेरी स्टूडेंट है, जो शादीशुदा है, जो जिनको लगता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ठीक है। जब आज ये अपने पैरों पर खड़ी हैं और बहुत ही अच्छे सूट पहनती है और अच्छे तरीके से मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी बेहतर परवरिश अपने बच्चों के लिए कर पा रही हैं, तो उसके लिए देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने वो टाइम जो शादी के बाद ये भी घूमने में लगा सकती थी दोनों, मगर ये पढ़ रही थी उस दौरान। ये प्रियंका तो लग चुकी थी, ये मंजू भाभी को पढ़ा रही थी उस दौरान। तो आज मगर वो टाइम जो है वो अब ये इंजॉय कर रहे हैं ना। मैं तो सब बच्चों को बोलना चाहूंगी कि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मनु जैसे मेंटर आपके पास है, हमारे पास नहीं थे, हमारे पास उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन आजकल सब बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज हैं। तो मनु हमेशा से ही बहुत एक मेहनती रही, और मुझे बहुत खुशी होती थी जब मुझे ये बताती थी कि मेरे इतने % मार्क्स आए, अब मैंने ये कर लिया, अब मैंने ये कर लिया। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी छोटी बहन में अपने आप को ही देखती थी। ये शुरू से ही बहुत हार्ड वर्किंग है। मेरे साथ भी जितनी बार इसकी बातें हुई हैं सिर्फ पढ़ाई, इसके अलावा इसने कभी कोई बात ही नहीं। हमेशा इसका पढ़ाई में इतना रुझान रहा है कि और कोई इसके पास टॉपिक ही नहीं होता था। हाँ, तो और आज भी वही है इसका सेम। अब ये मेरी सारी बातें आपको बता देंगी। ये इंटरव्यू हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और थैंक यू वेरी मच प्रियंका बहन और मंजू भाभी, और आप ऐसे ही प्रोग्रेस करें। और एक और इस एंड में मैं ये बताना चाहूँगी
कि दोनों की बच्चे अब 12th पास हो चुके हैं, इनकी शक्ल से लगता नहीं है, ठीक है, और उन बच्चों का भी बेहतरीन फ्यूचर हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट। मनु को भी ऑल द बेस्ट, सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।